नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ की खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है लखनऊ से। बता दें आपको, आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एजेंट को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है और बड़ी कामयाबी एटीएस के हाथ लगी है, क्योंकि आईएसआई में फैलाए हनी ट्रैप में फंसा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का चार्जमैन रविंद्र कुमार जी गिरफ्तार कर लिया गया है और यूपी एटीएस ने आगरा से रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। रविंद्र ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिरोजाबाद में चार्जमैन के पद पर तैनात था और इसे अब एटीएस ने धर दबोचा। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आ रही है। आईएसआई एजेंट गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें आपको कि लखनऊ में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का चार्जमैन है रविंद्र कुमार, जिसको गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आईएसआई के लिए जासूसी करने का काम करता था। एटीएस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। तो काफी वक्त से तलाश थी और लगातार इस पूरे मसले पर गहनता से जांच कर रही थी एटीएस, और जब ये जानकारी पुख्ता हुई उसके बाद रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। आनंद सिंह ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, कितनी बड़ी कामयाबी ये कही जा सकती है कि एटीएस के हाथ लगी? जी बिल्कुल नेहा, देखिए ये एक बड़ी कामयाबी है एटीएस की। एक जासूस को पकड़ा गया है जो आईएसआई यानी जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसके लिए काम कर रहा था। रविंद्र कुमार इसका नाम है, जिसे यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। और फिरोजाबाद की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसकी जानकारियां ये बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में जो उसका हैंडलर बैठा था, हनी ट्रैप के जरिए इसको फंसाया गया था। और नेहा शर्मा नाम की एक महिला बनकर इसको हनी ट्रैप में फंसाया गया था और वो लगातार जो जानकारियां हैं, गोपनीय जानकारियां, वो आईएसआई के साथ साझा कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय से इसके ऊपर खुफिया एजेंसियों की निगाह थी और उसके बाद अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, काफी वक्त से खुफिया एजेंसियों की इस पर निगाह थी और उसके बाद ही गिरफ्तारी हुई है। इसे एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है जो एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया। बहुत शुक्रिया आपका आनंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एक अभियुक्त को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। आईएसआई के लिए फैलाए गए हनी ट्रैप में फंसकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का चार्जमैन रविंद्र कुमार आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। पकड़े गए रविंद्र कुमार के मोबाइल से फिरोजाबाद के हजरतपुर में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। रविंद्र कुमार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, जिसमें ड्रोन, गगनयान प्रोजेक्ट और अन्य गोपनीय जानकारी, स्क्रीनिंग कमेटी का कॉन्फिडेंशियल लेटर आईएसआई के लिए जासूसी कर रही महिला नेहा शर्मा को भेजा करता था। नेहा शर्मा बनकर आईएसआई एजेंट रविंद्र सिंह से बातचीत कर रही थी। बता दें आपको कि रविंद्र सिंह ने नेहा शर्मा का नंबर चंदन स्टोर कीपर 2 के नाम से सेव किया था। फेसबुक के जरिए नेहा शर्मा नाम की एक लड़की से बीते साल रविंद्र की दोस्ती हुई थी। रविंद्र कुमार के मोबाइल गैलरी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सीनियर अफसर और 51 गोरखा राइफल्स के अफसर के द्वारा लॉजिस्टिक ड्रोन के ट्रायल संबंधी जानकारी भी मिली। दरअसल बताया जा रहा है कि हनी ट्रैप में फंसा कर ये पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के जरिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जानकारी आईएसआई को भेज रहा था। फेसबुक के जरिए नेहा शर्मा नाम की एक लड़की से बीते साल हुई इसकी दोस्ती और बाद में महिला ने बातचीत के दौरान बता दिया कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है। पैसों के लालच में रविंद्र सिंह गोपनीय जानकारी यानी कि गोपनीय दस्तावेज नेहा को भेज रहा था। यूपी एटीएस ने रविंद्र सिंह के साथ उसके साथी को भी आगरा से गिरफ्तार कर लिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। गिरिडीह से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि होली जुलूस के दौरान तनाव देखा गया। गिरिडीह में होली जुलूस के दौरान 2 समुदाय में झड़प की खबर है। कई घायल हो गए हैं, दुकानें फूकी गई है, वाहनों में आग लगा दी गई है। दोनों समुदाय के लोगों की पहचान कर रही है पुलिस, ये एसपी का कहना है। तो झारखंड के गिरिडीह जिले में शुक्रवार को होली जुलूस के दौरान 2 समूहों और के बीच में झड़प हो गई। घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। इसके अलावा कम से कम 3 दुकानों और वाहनों में कथित तौर पर आग लगा दी गई है। पुलिस के अनुसार घटना घोरथंबा में उस वक्त हुई जब एक समूह ने होली के जुलूस का इलाके से गुजरने का विरोध किया
और जिसके बाद झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल ने कहा है कि हम दोनों समुदाय के उपद्रवियों की पहचान कर रहे हैं और पहचान होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी को कोई भी बड़ी चोट नहीं आई है। और ज्यादा जानकारी के साथ अजय सिंह, ब्यूरो हेड, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ और क्या इस घटना की मुख्य वजह रही? देखिए नेहा, मैं बताऊं कि झारखंड जो है वो अक्सर जो है जब कोई खास पर्व होता है तो वैसे में कुछ न कुछ अनहोनी घटनाएं घटती रहती हैं। जो झारखंड के जो कुछ जिले हैं जो इस मामले में बड़ा कुख्यात रहे हैं, जैसे गिरिडीह हो गया, हजारीबाग हुआ, चतरा हुआ, ये जो इलाका है, ये जो जिला है वो इसमें अक्सर कुछ न कुछ अक्सर जो है जब कोई बड़ा पर्व त्योहार आता है तो छिटपुट घटनाएं होती रहती है। इसी कड़ी में कल जो है होली का जो है एक जो है जुलूस निकल रहा था। गिरिडीह के सटा हुआ एक इलाका है घोड़थम्बा। उस इलाके में जैसे ही जो है पुलिस ये जुलूस निकालने वाले, होली खेलने वाले लोग जो है उधर से गुजर रहे थे तो दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के लोगों ने उस पर मनाही कर दी और उस पर रोका गया। इसी दरमियान जो है बात बढ़ती चली गई और जो है दोनों तरफ से जो है झड़प होती रही। इसको तत्काल देखते हुए वहां के एसडीपीओ जो है वो तुरंत वहां पर पहुंचे और जब वहां स्थिति से नियंत्रण से जब बाहर जाने लगी तो वहां के एसपी को, पुलिस कप्तान को तुरंत खबर की गई। पुलिस कप्तान भी वहां पर पहुंचे और पुलिस कप्तान पहुंचने के बाद उन्होंने भी काफी प्रयास किया था कि लोगों को समझाए बुझाए, लेकिन जब स्थिति जो है नियंत्रण से जब बाहर हो गई तब जाके जो है पुलिस बल को हल्की लाठी बल का प्रयोग करना पड़ा है। और पुलिस बल जो है लगातार जो है तो जब दबिश बनाने लगी तब दोनों पक्ष के लोग, इस दरमियान दोनों तरफ से जो है पत्थरबाजी शुरू हो गई। कुछ जो हुड़दंगी जो लोग थे वो वहां पर एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी उसमें आग लगाया, दुकानों में भी आग लगाया, कुछ गाड़ियों के भी शीशा तोड़ फोड़ किए। लेकिन पुलिस भारी बल जब पुलिस की तैनाती कर दी गई तो है जो स्थिति नियंत्रण में रहने लगी और जो है अभी तक जो है स्थिति नियंत्रण में है। डॉक्टर विमल ने कहा है, जो पुलिस कप्तान है, उन्होंने कहा है कि हम वैसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो उग्रवादी हैं, जो वैसे लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनको हम लोग बख्शेंगे नहीं। जी बिल्कुल, तो उनको नहीं बख्शने की बात यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो बता दें कि झारखंड का दरअसल पूरा मामला है। झारखंड के गिरिडीह में, जैसा कि हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि शुक्रवार को होली जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच झड़प हो गई थी और घटना में कई लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा कम से कम 3 दुकानों और वाहनों में कथित तौर पर आग लगा दी गई है। पुलिस के अनुसार ये कहा जा रहा है कि घोड़थम्बा में उस वक्त जब ये घटना घटी, होली के जुलूस का इलाके से गुजरने का विरोध किया, जिसके बाद झड़प हो गई और दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव करने लगे। गिरिडीह के एसपी विमल ने कहा है कि दोनों समुदाय के उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और पहचान होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी को कोई भी चोट ऐसी गंभीर रूप से नहीं लगी है। और ये भी बताया गया है कि झड़प के दौरान कुछ वाहनों में आग लगाई गई थी। और खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि इलाके में शांति बहाल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और मामले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बता दें आपको कि बिहार में एसआई की हत्या का मामला सामने आया है। बिहार में 2 दिन के अंदर 2 पुलिस अफसरों की हत्या हुई है, जो जाहिर तौर पर बड़े सवाल खड़े करती है। बिहार के मुंगेर में एक और एएसआई की हत्या हुई है। 2 परिवारों में झगड़े की खबर पर पहुंचे नंदलालपुरा इलाका अज्ञात शख्स ने बताया, ये भी चाह रहा है कि एएसआई संतोष कुमार के सिर पर हमला किया। एएसआई के सिर पर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया और गंभीर रूप से जख्मी एएसआई के अस्पताल में मौत हो गई है। 2 दिन पहले भी अररिया में एएसआई की हत्या हुई थी
तो बिहार के मुंगेर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक और एएसआई की हत्या हुई है। जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एएसआई विवाद सुलझाने के लिए पुलिस की टीम ने जो नंदलालपुरा इलाके में गश्त की, वहां पर 2 परिवारों में झगड़े की खबर सामने आई। जानकारी मिलने के बाद एएसआई संतोष कुमार अपनी टीम लेकर दोनों पक्षों से बात करने पहुंचे और इसी दौरान विवाद बढ़ गया। तभी किसी अज्ञात शख्स ने एएसआई संतोष कुमार पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया और यह हमला सीधा सिर पर किया गया। हमले में एएसआई गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हालत ऐसी हो गई कि उन्हें पटना रेफर करना पड़ा, लेकिन एएसआई को बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो गई है। अभी 2 दिन पहले ही बिहार के अररिया में भी एक एएसआई पर हमला किया गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। बता दें आपको कि इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और ये वारदात अररिया के लक्ष्मीपुर गांव में एएसआई अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। वो एक अपराधी को पकड़ने गए थे और तभी एएसआई राजीव कुमार पर ग्रामीणों ने अपराधी को बताने के लिए उन पर हमला कर दिया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। मोहम्मद दानिश ज़्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मोहम्मद दानिश, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस पर हमले के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एएसआई की मौत, ये कहा जा रहा है कि दूसरी मौत हुई है एएसआई की, मतलब इससे पहले भी एक मौत हो चुकी है और एक बार फिर से इस तरह का मामला सामने आया। अब पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी देखिए 48 घंटा के अंदर ये 2 एएसआई की मौत हुई, एक अररिया में हुई थी और एक कल जो मुंगेर की ये घटना है। कल उनको 2 पक्ष में लड़ाई होने के बाद एएसआई संतोष सिंह को 112 पे तैनात थे, उनको खबर भी थी, वो वहां पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर झगड़ा को सुलझाने के लिए वहां गए थे, जहां उन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया। उसके बाद उनको पटना रेफर किया, पटना में पारस में एडमिट किया गया था, जहां उनकी मौत देर रात हो गई। उसके बाद जो रहा बात देर रात मौत होने के बाद जो है प्रशासन पर कहीं न कहीं ये सवाल उठ रही है, क्योंकि होली का जैसे त्योहार में चाहे समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, पटना हो, मुंगेर हो, हर जगह कहीं न कहीं अपराधी ने अपने ये घटना को अंजाम दिया है और इस पर प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जब फेस्टिवल में ही आम लोग के साथ साथ प्रशासन भी सुरक्षा में नहीं है, तो लोग की सुरक्षा कौन करेगा? बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद दानिश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर बिजनौर से आ रही है। बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बिजनौर से, जहां पर 25 साल बाद धामपुर के जंगल में दिखे हैं गिद्ध। बताया जा रहा है कि विलुप्त प्रजाति के गिद्ध हैं ये और 100 से ज़्यादा गिद्धों का झुंड मिला है। वन विभाग ने वीडियो जारी किया है। बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में लगभग 25 साल बाद गिद्धों का बड़ा झुंड दिखाई दिया है। रैनी के जंगल में करीब 100 भारतीय गिद्धों का झुंड वन विभाग के कर्मचारियों ने देखा। बताया जा रहा है कि सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर की धामपुर रेंज के अंतर्गत रैनी वन ब्लॉक में लुप्त प्रजाति गिद्ध को 12 मार्च को वन कर्मियों द्वारा अपने कैमरे में कैद किया गया था। इतनी बड़ी संख्या में वल्चर देखकर वन अधिकारी और कर्मचारी उत्साहित हैं। उन्होंने इस दुर्लभ नज़ारे को कैमरे में कैद कर लिया। 12 मार्च को धामपुर रेंज के रैनी जंगल में मुकीमपुर के पास वन कर्मियों को गश्त के दौरान ये झुंड दिखाई दिया। अब तक गिद्ध केवल जिले की अमानगढ़ टाइगर रिजर्व वन रेंज में दिखाई देते थे। वन विभाग की गणना रिपोर्ट के अनुसार अमानगढ़ में गिद्धों की संख्या 165 है। साल 2000 से पहले जिले में गिद्धों की काफ़ी संख्या थी और इसके बाद ये प्रजाति लगभग विलुप्त हो गई थी। गिद्धों का बसेरा अमानगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट वन रेंज में सीमित हो गया था। डीएफओ ज्ञान सिंह ने इसे सुखद पल बताया है और उन्होंने कहा है कि गिद्धों की संख्या बढ़ रही है। वन विभाग गिद्धों के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। नौशाद ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नौशाद, ये कितनी खुशखबरी है या फिर यूँ कहें कि कितनी अच्छी बात है कि 100 से ज़्यादा गिद्धों का झुंड मिला है और ये बताया जा रहा है कि ये भारतीय गिद्ध है? नेहा जी, मैं आपको बिजनौर के लिए, बल्कि बिजनौर वासियों के लिए बड़ी सुखद पल है ये।
पिछले 25-30 साल से लगभग गिद्ध पूरी तरह विलुप्त हो चुके थे। 100 से ज्यादा कल 12:30 बजे के करीब धामपुर जनपद बिजनौर के धामपुर रेंज में रैनी वन वैली में ये मिले हैं। एक वनकर्मी ने अपने कैमरे में इन गिद्धों को कैद किया है। बिजनौर वन अधिकारी, कर्मचारी और बिजनौर वासी इस 100 के लगभग जो झुंड मिला है गिद्धों के, इनके मिलने से बहुत ज्यादा उत्साहित है। आपको बता दें कि गिद्ध पर्यावरण का बहुत बड़ा साथी होता है। पर्यावरण को सड़ने गलने से, दूषित होने से इनकी बचाने की इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। गिद्धों का मिलना बिजनौर वासियों के लिए बड़ी उत्साहित और ऐतिहासिक पल भी है। बहुत शुक्रिया आपका नौशाद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बिहार के भागलपुर में बता दें आपको कि विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल पर बड़ी गाज गिरी है। होली मिलन समारोह के दूसरे दिन अश्लील भोजपुरी गीत गाने को लेकर नवगछिया थाने में विधायक पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। भागलपुर जिले के नवगछिया के हाई स्कूल परिसर में 10 मार्च को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें विधायक ने अश्लील शब्द जोड़कर गाना गाया था। इस मामले में पुलिस पदाधिकारी के ही बयान पर विधायक के ऊपर केस दर्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर बता दें कि जिला महिला कांग्रेस भागलपुर के अध्यक्ष कोमल सृष्टि ने गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल द्वारा अश्लील गानों के साथ महिला और लड़कियों के प्रति की गई अश्लील टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि विधायक का ये कृत्य समाज की सभी महिलाओं का घोर अपमान है। और अगली खबर सहरसा से आ रही है। सहरसा में शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें कि महशी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और 30 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। सहरसा सदर एसडीपीओ आलोक कुमार के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुसहा और बलथरवा के 2 शराब कारोबारी भारी मात्रा में शराब और अवैध हथियार लेकर ऐना की ओर जा रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। और अब पंजाब के मोगा से जो खबर आ रही है, पंजाब के मोगा में शिवसेना ठाकरे गुट के जिला प्रधान मंगत राय मांगा को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। बता दें कि मंगत राय काफ़ी जो है समय से शिवसेना के साथ जुड़े हुए थे। रात को 10 बजे के करीब मोगा के गिल पैलेस के पास एक दूध के डेयरी पर दूध लेने आए हुए थे, तो 3 बदमाशों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। वहां पर मंगत राय मांगा को गोली मार दी गई। 11 साल के बच्चे को भी गोली लगी है। मंगत राय मांगा के पीछा करते हुए हमलावरों ने थोड़ी दूर जाकर स्टेडियम रोड पर गोली मारकर वो फरार हो गए वहां से। और उन्होंने पुलिस उनको अस्पताल लाई, तो फिर बताया ये भी जा रहा है कि डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अब खबर अमेठी से आ रही है। अमेठी में 2 परिवारों की खुशियां होली के दिन मातम में बदल गई। तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने से भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से स्थिति गंभीर देखते हुए अस्पताल रेफर कर दिया गया। एक मृतक पास के ही गाँव भेजे गए, जबकि दूसरा प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है। दरअसल ये पूरा मामला जामो थाना क्षेत्र के गौरीगंज जामो मार्ग स्थित लालपुर गांव के पास का है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।